जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को, पूरे हिंदुस्तान को यह बताया, महात्मा संत सदगुरु का काम कोई और नहीं कर सकता। जो वर्तमान का होता है वही काम करता है। बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को गांव-गांव, जिले-जिले दौरा कर और मथुरा आश्रम से नामदान दिया। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा। बाबा जी ने कहा 5 नाम, 5 स्थान, 5 रूप, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष के सच्चे सतगुरु के अनुसार जिसने भगवान और परमात्मा को देखा है वह नाम उसके द्वारा मोक्ष और मुक्ति देता है। आज वर्तमान कलयुग में जो संत महापुरुष गुरु सद्गुरु बने हैं उन्हें यह सोचना चाहिए, क्या हमने भगवान और परमात्मा के दर्शन किए हैं या नहीं। अगर नहीं किए हैं तो उनकी आत्मा 4 खाने 84 में जाएगी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा अपनी पत्रिकाओं में सत्संग से यह नामदान कहीं मिलेगा नहीं, ना कोई इसे जानता है। जो जानता है उसे आप पहचान नहीं सकते। तो बाबा जय गुरुदेव ने ये बात क्यों कही, ये इस किताब में लिखा है। हर कोई इंसान जो सत्संगी है या जो सत्संगी नहीं, इंटरनेट पर पत्रिकाएं डाउनलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। ये नामदान कहीं मिलेगा नहीं। जब पूरे हिंदुस्तान में नामदान दिया तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने क्यों कहा ये नामदान मिलेगा नहीं। न कोई जानता है और इस नाम को कोई जानता भी नहीं। जब पूरे भारतवर्ष में नामदान दिया और फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ये क्यों कही, इसे कोई जानता नहीं। बाबा जी ने कहा कोई एक होता है जो परमात्मा और भगवान से मिला होता है, वह तो जानता है पर वो आगे आने वाले समय में नामदान देगा नहीं। और जो जानता है आप उसे जान नहीं सकते। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कोई बाबा जय गुरुदेव की संगत में है वह नामदान दे सकता है, पर कोई भी संगत वाला आदमी सत्संगी या गैर सत्संगी उसे जान नहीं सकता, क्योंकि उसकी आने वाले समय में अपने आप आत्म जागृति होगी। जो बाबा जी ने कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटा। बाबा जी ने कहा जो आत्मा है उसे आप पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। बाबा जय गुरुदेव ने जब इतने सत्संगियों को नामदान दिया, कुछ सत्संगी बाबा जय गुरुदेव के नामदान लेकर समाज में नामदान देने लगे। वह नामदान फलीभूत नहीं होगा, उससे भगवान और परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ऊपर वाले का, परमात्मा का, गुरु का आदेश नहीं होता, बिगर आदेश के कोई नामदान देता है तो वो फलीभूत नहीं होता। जो 3 लोक का मालिक है, निरंजन भगवान है, अंतर्दृष्टि से उसे दर्शन नहीं देता, परमात्मा उसे दर्शन नहीं देता, क्योंकि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है
उसके हृदय परमात्मा आप। यानी कि सच्चाई परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 60 वर्ष तक बताई पूरे मानव समाज को। अब सत्संगियों का ये अधिकार है जिन्हें नामदान मिला है कि वो सत्य पर चलें या ना चलें। जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब भगवान के दर्शन, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान के 3 लोक के मालिक के दर्शन। स्थूल लोक ये है जो हमारी चर्म आंखों से दिखता है। इस संसार में भी इन चर्म आंखों से भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि बाबा जी ने कहा भगवान को कैसे देखा जाता है, जैसे हम तुम्हें और तुम हमें देख रहे हो। तो इसका मतलब है इस स्थूल संसार में भी इन चर्म आंखों से उसके दर्शन किए जा सकते हैं। कौन करता है? जो महात्माओं की आज्ञा में चलता है। फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा लिंग लोक होता है, 17 तत्व का होता है। भूत प्रेत पिशाच उसमें रहते हैं, ऊत पितृ उसमें रहते हैं। वह भी जब साधना करते हैं या कोई मौलवी तपस्वी होते हैं, भगत लोग होते हैं, उनके पास लिंग लोक की जीवात्माएं आती हैं। तो इसका मतलब जब हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो लिंग लोक भी हमें साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। वह भी ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान का लोक है। अगर आप सच्चे संत सद्गुरु की शरण में जाओगे तो आपको लिंग लोक दिखाई देगा। ये सच्चे गुरु की पहचान है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा अगर आप लोग सत्संग, सेवा और भजन करोगे, जब हम योग साधना करते हैं तो हमारे शरीर को, मन को और आत्मा को एक अवस्था प्राप्त होती है जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था ऐसी होती है, एक होती है स्वप्न अवस्था जिसमें हमें पता नहीं चलता सोते हुए क्या हुआ क्या नहीं। एक होती है सुषुप्ता अवस्था, आधा जागा और आधा सोया। यानी कि उसमें गुरु महाराज के दर्शन, लिंग लोक के दर्शन अधिकतर हो जाते हैं, पर कुछ याद रहता है और कुछ नहीं है। एक होती है जागृत अवस्था, तुरीय अवस्था, जो शरीर तो सुन्न हो जाता है, आंख बंद कर ध्यान यहाँ लगाकर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, जैसे चल फिर नहीं सकता। आत्मा शरीर में अंतर्दृष्टि से देखती है। शरीर से जैसे मरने के उपरांत आत्मा निकल जाती है, ऐसे शरीर से निकल जाती है। अपने घर परिवार में भी घूमती है। जब आत्मा योग साधना करती है, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, अंतर्दृष्टि से लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, आत्मा से जैसे हम सत्संग, सेवा, भजन करते हैं, वैसे ही आत्मा लिंग लोक, सूक्ष्म लोक को पार करती चली जाती है। कब होता है? जब गुरु सच्चा मिलता है। जो बाबा जी ने कहा यह नामदान कहीं मिलेगा नहीं, ना कोई इसे जानता है। पूरे हिंदुस्तान में इस नामदान को कोई नहीं जानता, जबकि नामदान बाबा जय गुरुदेव के 40 करोड़ सत्संगियों को मिला। इतने आदमियों को मिलने के बावजूद इस नाम को कोई नहीं जानता। बाबा जी ने कहा इस नाम को देने वाला एक होता है, एक अनामी एक अनामा, सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो अपने एक धाम में बैठा है जिसे उसकी आज्ञा होती है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव के गुरु जी थे घूरेलाल शर्मा जी, उन्हें परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद था। उन्होंने बाबा जय गुरुदेव को आशीर्वाद दिया।
और पूरे हिंदुस्तान में नामदान की बख्शीश की, तो किसी एक को आज़ादी होती है। जो सत्संगी होते हैं वो 4 जन्मों में पार जाते हैं। तो वह सत्संगी अपनी मनमानी करते हैं, कर्म बोझ लाद लेते हैं। आप विचार करके देखो, रामायण क्यों हुई? राम और रावण की लड़ाई, बहुत सारी आत्माओं दुर्गति हो गई। कहते हैं जन्मते मरते दुखित हो। महाभारत क्यों हुई? कौरव और पांडवों की लड़ाई, दुनिया तबाह हो गई। आज वर्तमान युग में सभी गुरु बनने की तादाद पर हैं। अपने अपने मठों पर बैठकर गुरु मंत्र नाम दीक्षा देते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान और परमात्मा को कोई नहीं दिखाता। देवी देवताओं को भी भगवान कहते हैं। देवी देवताओं से हमारा मनुष्य शरीर बना है। 33 करोड़ देवी देवता मनुष्य शरीर का संचालन करते हैं, पर उनसे अलग जीवात्मा अलग होती है, जो परमात्मा का अंश होती है। जो मन होता है देवी देवताओं से अलग होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण होते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। इनसे भी जीवात्मा अलग होती है। जब ही सारे महापुरुषों ने कहा है ईश्वर अंश रूप अविनाशी, जो ईश्वर का अंश है वो रूप है अविनाशी है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, नामदान जो भी देता है, जितने भी सत्संगियों को नामदान मिलता है, उनके कर्मों का बोझ संत सद्गुरु उठाते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैं स्थूल लोक में मनुष्य शरीर में, परंतु जब आप साधना करोगे तो मैं आपको लिंग लोक में मिलूंगा, बातचीत भी करूंगा। फिर सूक्ष्म लोक में जहाँ देवी देवता रहते हैं वहाँ पर भी मैं आपको मिलूंगा। कारण लोक में जहाँ निरंजन भगवान का लोक है वहाँ पर भी मैं आपको मिलूंगा। तो ये किसने कहा है? परम संत बाबा जय गुरुदेव। क्यों कहा है? योग साधना के द्वारा गुरु आज्ञा में चलकर 18 घंटे साधना की और भगवान और परमात्मा दोनों मिले और दादा गुरु जी का संकल्प पूरा किया। संकल्प था जब तक मेरा आखिरी सांस रहेगा यह नामदान पूरे भारतवर्ष के नर नारियों को देता रहूंगा, जिससे कि जीवात्माएं साधन भजन सुमरन करके अपने निज धाम अपने घर जा सके। आज वर्तमान युग में कोई भी गुरु बनकर जो मनमानी करता है, कहते हैं जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जो जैसा करता है वह वैसा मिलता है, क्योंकि जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश ये अपनी चरम सीमाओं पर होते हैं, ये किसी के अधीन नहीं होते। रात और दिन होते हैं, मौसम बदलते हैं, महात्माओं का कब्जा इन पर होता है, पर जो नकली होते हैं उनके अधीन ये नहीं होते। ये सूरज चांद सितारे अंडखंड ब्रह्मांड किसी एक ने बनाए, तो हमें तुम्हें परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार 2 घंटे साधना करके उन लोगों को देखना चाहिए। करनी करो मार मंडालो, परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार। जय गुरुदेव।